द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट बुक के बारे में जानेंगे। द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट में स्वामी मुकुंदानंद मानव मन के 4 अलग अलग पहलुओं को चार्ट करते हैं और इसे मास्टर करने की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित करते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे मन की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। ये हमारा सबसे बड़ा सहयोगी या हमारा सबसे खराब विरोधी हो सकता है। एक दिमाग जो अमोघ चलता है वो हमारी आंतरिक शांति को चुरा सकता है और हर उत्पादक प्रयास को कमजोर कर सकता है। फिर भी उचित ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुशासन के साथ मन की अनंत क्षमता को उजागर करना संभव है। द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट में स्वामी मुकुंदानंद मानव मन के 4 अलग अलग पहलुओं को चार्ट करते हैं और इसे मास्टर करने की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित करते हैं। मजाकिया उपाख्यानों, वास्तविक जीवन के विवरणों और वैदिक ग्रंथों की कहानियों के माध्यम से वो धीरे से पाठकों को अपनी आंतरिक लड़ाई जीतने के रास्ते पर मार्गदर्शन करते हैं। फर्स्ट इज लर्न। सफल अपने मानसिक संसाधनों को मार्शल करने की अपनी क्षमता से खुद को अलग करते हैं। वे जानते हैं कि प्रेरणा के स्रोत में कैसे प्रवेश करना है। ये जानते हुए कि अपने विचारों को विवेकपूर्ण तरीके से कैसे चुना जाए, वे खुश और आशा से भरे रहते हैं। इस प्रकार वे अधिक प्रभावी मनुष्यों के रूप में आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत वे लोग हैं जो अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी खुशी की कुंजी बाहरी कारकों में निहित है। खुश रहने के लिए उन्हें दूसरों को अलग तरह से व्यवहार करने और परिस्थितियों को बदलने की सख्त जरूरत है। इसलिए वे अपने जीवन में परिस्थितियों से जूझने के लिए जुनूनी हो जाते हैं। इसके बजाय अगर उन्होंने अपने दिमाग को बेहतर बनाने का विज्ञान सीख लिया होता तो उन्हें अपने भीतर एक अचूक और भरोसेमंद दोस्त मिल जाता। यही कारण है कि मन प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए समर्पित थोड़ा सा समय भी शक्तिशाली लाभांश प्राप्त करता है, आपके जीवन को हमेशा के लिए समृद्ध करता है। सेकंड इज डेवलप। हमारा अवचेतन मन डेटा संग्रहित करता है, इसे पुनः प्राप्त करता है और इसे चेतन को पास करता है। हमारे दृष्टिकोण के आधार के रूप में इसमें दोधारी तलवार की क्षमता है। ये हमारा सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है और अपने दुर्बल दृष्टिकोण के साथ हमारे व्यक्तित्व को अपंग कर सकता है, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा दाता भी हो सकता है और कभी न हार मानने वाली सकारात्मक भावनाओं के माध्यम से आंतरिक शक्ति प्रदान कर सकता है। समस्या यह है कि अवचेतन केवल भावनाओं और भावनाओं को पैदा कर सकता है, लेकिन ये तार्किक रूप से तर्क नहीं कर सकता है, और यही कारण है कि यह हमें अतार्किक भय, पसंद और नापसंद के साथ परेशानी में डाल देता है। यदि हम अवचेतन को जीवन में अपना दोस्त और साथी बनाना चाहते हैं तो हमें उन इनपुटों से बेहद सावधान रहना चाहिए जो हम जानबूझकर इसे पारित करते हैं। बुद्धि और चेतन मन को अवचेतन को प्रशिक्षित करना चाहिए और लगन से इसे सकारात्मक दावों के साथ जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम सकारात्मकता के साथ अपने अवचेतन को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमें जानबूझकर इसे सकारात्मक विचारों के साथ जोड़ना होगा, जबकि यह सुनिश्चित करना होगा कि यह नकारात्मक विचारों से दूषित न हो। थर्ड इज प्रैक्टिस। एक आदत के 3 भाग होते हैं: 1 उत्तेजना, 2 प्रतिक्रिया और 3 इनाम। उत्तेजना मस्तिष्क के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करती है जो तब वातानुकूलित व्यवहार के साथ प्रतिक्रिया करती है। यह व्यवहार एक इनाम उत्पन्न करता है जो भविष्य के लिए पैटर्न को और मजबूत करता है। आदतें अक्सर हमारी सचेत अनुमति के बिना हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, लेकिन वे इतने मजबूत हो जाते हैं कि वे हमारे भाग्य को हमारे एहसास से कहीं अधिक आकार देते हैं। वे हमारे मस्तिष्क को उन पर कुंडी लगाने का कारण बनते हैं, सामान्य ज्ञान सहित बाकी सभी के बहिष्करण के लिए। इस तरह आदतों की तुलना केबल से की जा सकती है। हर दिन हम केबल का एक धागा बुनते हैं। विलक्षण धागा हमें पकड़ने के लिए बहुत कमजोर लगता है, हालांकि जब एक साथ बुना जाता है तो केबल लगभग अटूट होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आदतों को बदला जा सकता है। मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टी की गुणवत्ता 2 धारी तलवार की तरह काम करती है। नकारात्मक पक्ष पर यह हमारी सोच को हानिकारक विचार पैटर्न में व्यवस्थित और बेड़ियों में बांधता है। फोर्थ इज मास्टर। ज्ञान और उसके अभ्यास के बीच की खाई को हमेशा अनुशासन द्वारा पाटा जाना चाहिए। वास्तव में आत्मनियंत्रण की कमी एक मानसिक बीमारी के समान है जो हमें कमजोर और दृढ़ बनाती है। जब हम इस कमजोरी को भीतर देखते हैं तो हमें इसे दूर करने के लिए प्राथमिकता बनानी चाहिए। हम इसे व्यायाम करके आत्म अनुशासन विकसित करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम अपनी मांसपेशियों का निर्माण करते हैं।
हर बार जब हम एक संकल्प का पालन करते हैं तो हम भीतर की इच्छा शक्ति के बल को मुक्त करते हैं, लेकिन हर बार जब हम इंद्रिय सुख में लिप्त नहीं होने के अपने संकल्प को तोड़ते हैं तो आत्मनियंत्रण की मांसपेशी कमजोर हो जाती है। इस तरह छोटी पल पल की जीत बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। जितना अधिक हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं उतना ही अधिक ये बढ़ता है, लेकिन अगर हम इसकी उपेक्षा करते हैं तो हमारा आत्म अनुशासन शरीर में अप्रयुक्त मांसपेशियों की तरह कम हो जाएगा और मुरझा जाएगा। जब हम निपुण गुणों और तार्किक चरित्र वाले लोगों को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि वे वहां कैसे पहुंचे। खैर, ये सब कुछ समय के लिए अपनी इच्छा शक्ति को लागू करने की बात थी, जब तक कि नई आदत शुरू नहीं हुई। अधिक जानकारी के लिए इस बुक को अवश्य पढ़ें। ये बुक आप ऑनलाइन एमेज़न से भी परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।